चलो आ जाओ, क्या बताने जा रहे हैं अभी? ये क्या है? जियो बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? क्या करेंगे आज? निकालेंगे कि जियो बोर्ड की सहायता से हम इस जो घेरी हुई आकृति है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ? हमने जो लिखा हुआ है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर लंबाई देखा जाए तो देखो ये एक एक जगह पर निशान लगा हुआ है, एक एक बिंदु जो है एक एक सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर से नाप लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है इसका? 7 क्या है? लंबाई है। और 1 2 3, 7 गुणे 3 क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या निकलेगा? फल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमने लंबाई तो हमारी कितनी थी? 7 थी ना। अभी हमने देखा ना इसमें कितनी थी? 7 गुणे कितना हो गया? 1 2 3। तो 7 गुणे 3 कितना हो गया? 7 त्रिक 21 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये तो हमारे फार्मूला से निकल आया। अब हम आयत को गिन के भी, हम जियो बोर्ड में आयत को गिन के या खाने खाने गिन करके भी हम निकाल सकते हैं। इसका जो आयत के अंदर कितने खाने बन रहे हैं देखो, कितने खाने बन रहे हैं? 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2। इसको पूरा हमने कितने बांट लिया ना, है ना। अब गिन के हम इसको पता कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना आ गया? हमने जियो बोर्ड द्वारा क्या निकाला? 21। और हमारा उसके द्वारा भी आ रहा था, जो फार्मूला था आ रहा था कि नहीं, 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इससे हम जियो बोर्ड द्वारा किसी भी आकृति का क्षेत्रफल खाने गिन के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह वर्ग का देखो, वर्ग में क्या होती है? वर्ग का क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा, क्योंकि भुजा का वर्ग इसलिए करते हैं क्योंकि भुजा जो होती है वो बराबर होती है, इसलिए भुजा का वर्ग। तो इसकी भुजा देखो कितनी है? 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? सेंटीमीटर, ठीक है। अब खाने गिन के हम जियो बोर्ड द्वारा कैसे निकालेंगे? कितने खाने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे भी 9 वर्ग सेंटीमीटर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जियो बोर्ड द्वारा हम खाने गिन के भी निकाल सकते हैं।